विद्यार्थियों, आज आपके बीच एक मुद्दा जो अचानक ही चर्चा में लाया गया है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि कोई कच्चा तीबू भारत ने श्रीलंका को दे दिया। इसको लेकर चुनावी राजनीति में कुछ बातें उठाई गई हैं। पहली चीज तो यह है कि पहले आपको पूरा विवाद समझना है, फिर उस पर अपना एक निष्कर्ष रखना है। तो एक बार आप मैप की सहायता लें, ध्यान से देखें। हमारा देश और श्रीलंका, ये पाक की खाड़ी, गल्फ ऑफ पाक, इसी में एक बहुत छोटा सा ये जो रेड कलर से स्पॉट दिखाया गया, यही कच्चा तीबू है। कच्चा तीबू ये जो है श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप के साउथ वेस्ट में और हमारे रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में। इसका कुल क्षेत्रफल 285 एकड़, 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, बस इतना है। ये ज्वालामुखी से बना हुआ आइलैंड है, वॉल्केनो से बना हुआ, 14th सेंचुरी में बना। यहाँ कोई भी फ्रेश वाटर रिसोर्स नहीं है। फ्रेश वाटर इसलिए मनुष्य नहीं रहते हैं। एक सेंट एंथनी चर्च है जो यहाँ है, उसी के लिए कुछ लोग यहाँ जाते हैं। बात है 1974 की, जब भारत और श्रीलंका के मध्य एक समझौता हुआ। समझौता कुछ ये था कि 6 लाख तमिल, जिनकी स्थिति श्रीलंका में ये थी कि वहां के नागरिक नहीं थे और हमारे यहाँ से वहां गए थे, और ये आज की बात नहीं है, चोल काल की बात थी। उनके अधिकारों को मान्यता दिलानी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक समझौता किया। उन 6 लाख तमिलों को हमारे देश में घर मिल गया और बदले में श्रीलंका को ये कच्चा तीबू लीज पर दिया गया। अर्थात यहाँ वो यूज कर सकता है, भारत भी इसको यूज करेगा। यहाँ के मछुआरे यहाँ जाएंगे, जाल सुखाएंगे और सेंट एंथनी चर्च पर जाएंगे, बिना वीजा के उस चर्च को विजिट करेंगे, दर्शन वगैरह जो भी उनकी धार्मिक क्रियाएं हैं उसको पूरा करेंगे। सन 74 का मसला है। यद्यपि तब भी तमिलनाडु ने इसका विरोध किया था, लेकिन 2014 में जो वर्तमान सरकार है, जब ये आई थी, तभी की बात है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा आया था। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल ने ही कह दिया था कि जब हम दे चुके हैं तो पड़ोसी देश से हम कैसे ये छीन सकते हैं। दूसरी चीज, एक देश से किया गया समझौता अगर दूसरी सरकार आने के बाद रद्द कर देती है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपकी साख खत्म हो जाती है। गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत हम अपने छोटे पड़ोसी देशों को, नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को और मालदीव को कुछ देकर भी हम अगर अपने साथ रखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर ये देश इनमें से एक भी चीन या पाकिस्तान की तरफ मुड़ता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। यही वो मुद्दा था। फिर भी तमिलनाडु में इसको लेकर एक असंतोष तो रहा ही है, लेकिन चुनाव के समय अगर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका देश की विदेश नीति पर एक नकारात्मक असर पड़ता है। और अगर समाधान की इच्छाएं ही हो तो भाई 10 वर्ष से तो वर्तमान सरकार ही सत्ता में है। 10 वर्ष से वर्तमान सरकार को ही उत्तर देना चाहिए कि 10 वर्ष से उसने क्या प्रयास किया कि श्रीलंका से इस आइलैंड को वापस ले लिया जाए। और अगर 10 वर्ष से कोई प्रयास नहीं किया कि सिर्फ चुनाव के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में इसको लेकर भावनाएं उभारी जा सकती हैं, ये मुद्दा उठाना एक कूटनीतिक दृष्टि से तो अच्छा कदम नहीं कहा जा सकता है। रही बात ये कि ये बात तो सच है कि श्रीलंका की सरकार जब से वहां लिट्टे सक्रिय हुआ था, कच्चा तीबू को लेकर थोड़ा सख्त हुई। हमारे मछुआरों को वहां जाने, जाल सुखाने की अनुमति थी, लेकिन चूंकि उसी के सहारे से तमिल क्षेत्रों से लिट्टे को सपोर्ट भी मिल जाता था, तो श्रीलंका की नेवी ने यहाँ थोड़ी सख्ती की। इसमें निश्चित तौर पर कुछ निर्दोष भी फंसते हैं, तो वो निर्दोष न फंसे इसके लिए श्रीलंका से मित्रतापूर्ण बातचीत, दबाव से बातचीत आप नहीं कर सकते हैं। मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश
सभी हमारे विरुद्ध चले जाएंगे तो हमारी स्थिति बहुत ही संकटपूर्ण हो जाएगी। तो हम श्रीलंका से बातचीत कर सकते हैं कि इनसे सख्ती न करें, दोनों देश मिलकर एक ज्वाइंट नेवी ट्रूप बना के निगरानी रख सकते हैं, जिसके द्वारा यहाँ जाल सुखाने के लिए सिर्फ मछुआरे ही जाएं, कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट न भारत में अराजकता फैलाने जाए, न श्रीलंका में। ऐसे उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए चुनावी राजनीति का समय उपयुक्त नहीं होता, उसको पहले किया जाना चाहिए। तो ये मुद्दा अगर चर्चा में है और अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में मुख्य परीक्षा में आता है तो आपका दृष्टि कंप्यूटर का ही होना चाहिए। चुनावी राजनीति, जैसा कलाम साहब कहते थे कि थोड़ा बहुत उथल पुथल मचा के ये कोई मुद्दा चला जाता, लेकिन उसका असर बहुत दिनों तक रहता है। तो ऐसा ना हो कि इसके असर से हम अपने एक विश्वसनीय पड़ोसी देश से अपने रिश्ते खराब कर लें। अभी सिर्फ कुछ समय के लिए श्रीलंका ने चीन से मित्रता दिखाई थी, सिर्फ एक राष्ट्रपति के साथ, महिंद्रा राजपक्षे ने चीन के प्रति मित्रता दिखाई। खुद श्रीलंका कितना परेशान रहा, खुद भारत के लिए चुनौतियां कितनी कठिन हो गई थी। ये तो कहिए कि फिर से वहां सरकार बदली और भारत के पक्ष में माहौल बना। लेकिन अगर हम इस तरीके के मुद्दों को चुनाव में उठाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका असर सकारात्मक तो नहीं होगा। धन्यवाद।